हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के बारे में। एज अ होल पर्सपेक्टिव की बात करूंगा। कुछ कॉइन्स चुनूंगा जो आप लोगों ने जो है बोले थे कमेंट्स में। और एक भाई इंजन कॉइन का मैं बोल रहे थे, तो मैंने बहुत बार उनका सुना और सॉरी फॉर दैट कि यार दिमाग से उतर जाता है जब आप कमेंट्स में कभी देखते हो। तो हाँ, श्योर मैं कह देता हूँ, बट ये बात होती है ना कि बाद में जब आप वीडियो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हो तो उस समय आपके पास आप भूल जाते हो, तो वो भी देख लेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। आप लोग कोर्स को चेकआउट करना, बस इतना है, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। डायरेक्टली चलते हैं बिटकॉइन में। पहले मैं बिटकॉइन क्यों कवर करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। और मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं पिछले 4-5 महीने से वो सेम चीज़ दोहराया जा रहा हूँ, ठीक। और वो सेम चीज़ दोहरा रहा हूँ क्यों? क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि भाई लोग अपने जो है ना वो लॉस से ज़्यादा बचें। देखो, प्रॉफिट तो हम सभी इवेंचुअली कमाने आए हैं, ठीक। और प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस होना है लॉन्ग टर्म में, सबको पता है अच्छा खासा होगा। हम यहाँ पर लॉस से बचाने आए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बच सके, वही अच्छी चीज़ होगी। देखिए, पॉजिटिविटी हर कोई आपको गाएगा कि कल बिटकॉइन उठ जाएगा, परसों बिटकॉइन उठ जाएगा, पर जो रियल सिनेरियो दिख रहा है उसको मानो ना, उसको मानो। क्लियरली जो चीज़ दिखती है, अभी आपको क्लियरली बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से हम लोग नीचे दिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम बेयरिश हैं, साफ बात है, ठीक। और कुछ नहीं। अब अगर हम इस बेयर ट्रेंड का, इस शॉर्ट टर्म बेयर ट्रेंड का जो लोकल सपोर्ट है वो अराउंड 28,000 या 30,000 के अराउंड है, ठीक। तो 30,000 या 28,000 जैसे ही टूटेगा तो हम एक बहुत भयंकर बेयर मार्केट में जाएंगे। ऐसी बेयर मार्केट कुछ नया नहीं है हमारे लिए। क्यों नया नहीं है? क्योंकि ऐसा हमने 2020 में भी किया, ऐसा हमने 2018 में भी किया है, और वही भयंकर बेयर मार्केट ऑलवेज है मतलब सबको पता है, हमें इंस्टीट्यूशन को पता है, वेल्स को पता है, मुझे पता है, आप सबको भी पता होनी चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे ही ये 28 के टूटेगा, हमारे लिए एक अच्छा खासा बेयर ट्रेंड स्टार्ट होगा, और उस बेयर ट्रेंड में क्या होगा, 90% जो ऑल्ट कॉइन्स होंगे 90% तक गिर जाएंगे और कौड़ियों के भाव गिरेंगे। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को पहले भी वॉर्न किया, मैंने आपके प्रॉफिट भी बुक कराया टाइम से, मैंने रून का 13 पे बोला था, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बोली। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ना बोल पाया, हो सकता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हर चीज़ मैं नहीं कवर कर सकता, क्योंकि वीडियो बनाना और टेलीग्राम पे अपडेट देना और फिर ऑप्ट इनवर्स मैनेज करना इज़ रियली अ टफ काम फॉर मी। सो अभी आप देखो, बिटकॉइन जो है करेंटली एज ऑफ दिस वीडियो 40,438 चल रहा है, ठीक। ये वीकली चार्ट है हमारा। वीक में अगर आप देखो तो वीक में हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर आए थे और उसको तोड़ के नीचे आ गए। अब देखो, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी नीचे आ गया, ये एक अच्छी चीज़ आप कहोगे, पर यार वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा ना, बात ये है, वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा। अब चलो आप कहोगे वॉल्यूम ब्रेकआउट आ सकता है, उसमें क्या है, लेकिन अब देखो गौर से देखो, हमारा थोड़ी सी दूरी पे है बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बैठा है 42,800 पे पहला बैंड, और दूसरा बैंड है 43,700 पे। अगर कुल मिला के 43,700, कहने का मतलब ये है 43,700 से ऊपर अगर हम अभी भी आ जाएं तो हम बुल मार्केट या फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, जो हम कह रहे थे 51,000 या 50,000 तक जाएंगे। पर वो सिनेरियो तब तक नहीं होगा जब तक हम 43,700 से ऊपर ना आ जाएं, इस हफ्ते की क्लोजिंग ना कर दें। अब वो क्लोजिंग होने को हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट हमें नहीं चाहिए। अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए उतना जाने के लिए, 7 से 8% चाहिए, विच इज़ क्लियरली पॉसिबल इन अ वीक। एक हफ्ते में आसानी से पॉसिबल है, हम अप ट्रेंड कर सकते हैं। सो आपको क्या लगता है वो आप बताइएगा अपने हिसाब से, लेकिन अभी मैं आपसे ऑब्वियस डिसीजंस जो है वो करता हूँ। देखिए, अभी करेंटली तो ये ट्रेंड लाइन नीचे की सपोर्ट कर रही है, विच मीन्स कि हो सकता है हमें वो बाउंस, जो हमारी थीसिस है बाउंस वाली कि बिटकॉइन बाउंस करेगा और 51 तक का, तो हमें एग्जिट लिक्विडिटी दे के जाएगा। वेल्स को एग्जिट लिक्विडिटी, यानी जो वेल्स बैठे हैं महंगे पे लेके, ताकि वो बेच पाए अपने कॉइन्स को, वहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, एक रेजिस्टेंस लेवल ये वाला हमारा बना हुआ है 41,000 से लेकर 41,200 तक, यानी 41,000 से 41,200 तक। तो यहाँ से रिजेक्शन पहले भी हुआ है, अभी फिर उसी की ओर जा रहे हैं। देखना बनेगा कि अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा आपके लिए, ठीक, एक ट्रायंगल बन रहा होगा अच्छा खासा। तो वो ट्रायंगल जो है उसका ब्रेकआउट भी होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अगले कुछ घंटों में हमें देखने को मिलेंगी। मेरे ख्याल से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बता देता हूँ। अगर अपर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक। और ये रेजिस्टेंस हो सकता है इसको नीचे लेके आए, ठीक। और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है वाइट वाली, वो जो रिस्पेक्ट हो रही है, वो अगर टूट जाए तो बिटकॉइन कहाँ तक आ सकता है। बिटकॉइन अपने जो सपोर्ट्स हैं उनको टेस्ट करने आएगा 38 के,
36 के, ये वाला 36 के हो गया, और उसके नीचे बहुत सारे ऐसे सपोर्ट्स हैं जिनको टेस्ट करने आएगा। मैंने ऑब्वियस जो है ड्रॉ करके रखे हैं 34, 32, 30। अब आपको पता है, मैंने बोला अभी 30 से नीचे अगर हम आएंगे तो बहुत भयानक बियर ट्रेंड में आएंगे। अब उसका ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक आएंगे। मैंने कई बार बोला है, फिर से बोलने पे अच्छा तो नहीं लगता, वो डरावना सीन होता है, लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो करेंटली चल रहा है 40, और 200 EMA एक ऐसी जगह है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बेयर मार्केट का बॉटम आता है तो वो 200 EMA के आसपास तक आएगा, यानी इस एक एरिया के अराउंड आएगा, यानी यहाँ पर कहीं पर। ठीक, तो ये एक एरिया कहाँ चल रहा है अभी 26,000। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं। खुशखबरी क्यों है, अब आपको खुशखबरी क्यों, क्योंकि जनवरी में जब हम लोग यहाँ कहीं पर थे, यहाँ ये रहा जनवरी, तो जनवरी में जब हम लोग यहाँ कहीं पर थे तो यही एरिया हमें 24,000 का दिखाता था। अब ये 26,000 हो गया, विच मीन्स कि $2,000 तो चलो कम हुए, अब ऊपर हम लोग आए। मतलब अब बुल मार्केट का, बेयर मार्केट का बॉटम 26,000 पे ही हो सकता है, लेकिन विक कहने को विक नीचे जा सकती है, यानी प्राइस यहाँ पे आए, इससे टकराए और नीचे जाए, ठीक, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही कर दे इसके, तो वो एक डराने का माहौल होगा। जब लोग भयानक से पैनिक सेलिंग करते हैं तो बिटकॉइन और नीचे जाएगा, शायद 21-20 तक। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बेयर मार्केट होती है तो तब सोचना, अभी नहीं। ये जो 28 के जब टूटे तब, तो वो ये होगा कि एक विक जाएगी 20-21 तक, और उस समय खरीदने का सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स आपके गिर जाएंगे 80-90%, और आपको सारे ऑल्ट कॉइन बहुत ही डिस्काउंट में मिलेंगे। उस समय जिसने अपनी झोली 1 लाख रुपए से भी भर दी ना, तो वो उस समय बहुत अमीर हो जाएगा रखने के बाद अगले बुल ट्रेंड में। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अच्छा, एक ऊपर का असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है मुझे वीकली में, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये वीकली ट्रायंगल है, यानी 44 से लेकर यहाँ तक बन रहा है। देखो एक छोटा सा ये ऑरेंज लाइन, ये छोटी सी वाइट ट्रेंड लाइन, तो इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, चूंकि ये डाउन ट्रेंड में हमने एंट्री ली थी तो हो सकता है हम और नीचे आएँ। देखो ये बेरिश, ये ट्रायंगल बना है हमारा डाउन ट्रेंड में, और ट्रायंगल क्या होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन का पैटर्न मतलब है कि जो ट्रेंड चल रहा था हम उसे कंटिन्यू करें और नीचे की ओर जाएं। तो कुल मिला के जो वीकली में सिनेरियो, जो डेली में, वो यही बोल रहा है कि हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं। मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, बस मैंने जो लग रहा है वो बता रहा हूँ। अगर हम ऊपर जाते हैं तो खुशखबरी है आपके लिए, 44 तक हम जा सकते हैं, फिर हम लोग 50 तक भी जा सकते हैं, 51 तक हो सकता है यहाँ से हम लोग टकराएं। अब वो लेवल में मार्क करना नहीं चाहता, लेकिन कर लेता हूँ मार्क यहाँ पर, ठीक, आप सभी के लिए। ये मार्क हो गया। अब मैं आपको कुछ कॉइन्स बता देता हूँ जो आपको डिप में बाय करने में बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो लूना। लूना का मैंने आपको बताया है कि लूना बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, और यूएसटी इसका बहुत डिमांड में चल रहा है। यूएसटी ने रिसेंटली डाई को पीछे छोड़ा है, फिर आप देखोगे यूएसडीटी से भी ये टक्कर दे रहा है, बहुत बड़ा बिलियन का मार्केट कैप हो गया यूएसडीटी का, यूएसटी का सॉरी। तो लूना बहुत आगे जाएगा। अब लूना के बाय जोन्स क्या है, पहला तो 80 से 74 के बीच में मैंने आपको बताया हुआ है। लूना हो सकता है यहीं पर टिक जाए, और बेयर मार्केट में 69 to 75 है। उतना नीचे अगर 54 to 48 आता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन हम उठाएंगे इसे, जहां भी ये मिलेगा इन तीनों में हम उठाएंगे। तीनों में मैं 3 पार्ट में उठाना है बिटकॉइन लूना को। अब मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट कॉइन की, तो वो है मैटिक। मैटिक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स है जिसको मैं रिकमेंड करता आ रहा हूँ, और रिसेंट में इसने कोई ग्रोथ नहीं दी है। भाई मैं आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसको होल्ड करना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है, अगर आप इसको होल्ड कर ले जाओ अच्छे टाइम फ्रेम के लिए, ठीक। तो मैंने जो वीकली में चार्ट्स बताए थे उन चार्ट्स को आप रखे रहना। मैटिक अगर गिरता है तो मैटिक यहाँ तक आ सकता है, एट मैक्स 0.77 सेंट तक, और इस पर्पल जोन में आ सकता है। ये पर्पल जोन है $1 से लेकर $1.10 तक। IOTX की बात हम ना ही करें तो बेटर है, उसको हम फॉलो नहीं करते। डॉट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो डॉट जो है हमारा, वो अगर हम ओवरऑल देखें तो 14 से 12 के बीच में फिर से हो सकता है रीटेस्ट करने आए। सो दैट इज़ ऑल फॉर पूरा मार्केट का सिनेरियो। अच्छा लगा आपको अपडेट तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।